बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर लो साद रिजवी साहब दो आफिया सिद्दीकी की तरह साद रिजवी साहब को बेचने की तैयारियां, और इंटरनेशनल मुकदमा, और अमेरिकी दलाल जो हैं वो डॉलर लेने के लिए तैयार, यानी उनकी जो अमेरिकी दलालों की डॉलर लेने के लिए तैयारियां, ये क्या चीज़ें हैं ये आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। आपने इसको मिस नहीं करना, लाजमी सुनना है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि सुबह से तकरीबन मैंने सुबह जब उठा नमाज पढ़ने के बाद मैंने ट्विटर ऑन किया। उस वक्त ट्विटर चल रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आजकल जो ट्विटर है वो भी नहीं चल रहा। मुसीबत बनी हुई है कि किसी टाइम चलता है किसी टाइम नहीं चलता। तो वहाँ पर मैंने ये न्यूज़ देखी, तो मैंने इस सवाल से पहले भी एक न्यूज़ बनाई थी, आपको याद होगा, जब खालिद लतीफ़ साहब के हवाले से। और खालिद लतीफ़ साहब से मेरा अपना पर्सनली रब्ता भी होता है। पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेटर खालिद लतीफ़ साहब जो हैं, उनके साथ काफ़ी जो है ना वो दुआ सलाम है, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। तो उनके ऊपर, और इस तरह डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के ऊपर, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर, यानी ये तीन शख्सियात हैं पाकिस्तान की जिनके ऊपर इंटरनेशनल, यानी जो पाकिस्तान के अंदर मुकदमा दर्ज हो, इसको हम कहते हैं कि नेशनल लेवल, यानी ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इसको कहते हैं नेशनल, यानी कौमी सतह पर, और यानी अंदरून मुल्क, और इंटरनेशनल यानी आलमी लेवल के ऊपर, यानी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जिसको आप कह सकते हैं। तो बैनुल अक़वामी यानी हालैंड के अंदर इन तीन शख्सियात के ऊपर जो है ना वो मुकदमा दर्ज है। तो गैरेट वैलेट जो है हालैंड के गुस्ताख, उन्होंने ये मुकदमा जो था ये दर्ज कराया इन तीन शख्सियत के ऊपर। अब बहुत से लोग हैं वो ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, अब ये तूफान बरपा है कि साद हुसैन रिजवी साहब को यानी 2 और अमेरिकी डॉलर लो। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या साद हुसैन रिजवी साहब को उनके हवाले किया जाएगा। तो उनके लिए अर्ज ये है कि भाई साहब, अब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को हवाले करना ये कोई ऐसा खेल नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनके साथ अवाम की ताकत है, अवाम की फोर्स खड़ी है, और इस फोर्स से उनका लीडर छीन लिया जाए तो वो फोर्स चुप के बैठी नहीं रहेगी। ठीक है, उन्होंने बोलना है, एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट होगा, सब कुछ होगा। ये चलो इस चीज़ को आप साइड पे रखते हैं। आजकल तरीके वारदात और भी बहुत से हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को, यानी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तरह बैरून मुल्क भेजना या किसी के हवाले करना, ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि ये उसी तरह डॉक्टर, ना ही ये वो दौर है 2001 का या 3 का कि परवेज़ मुशर्रफ नहीं है, ये 2024 है, ये 2003 नहीं है कि यहाँ से उठाकर किसी भी पाकिस्तानी को ये अमेरिका के हवाले कर देंगे या किसी और मुल्क के हवाले कर देंगे। ये इस तरह से नहीं चलने वाला। यहाँ पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की हम बात कर रहे थे। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को, हाँ, इनके तरीके वारदात मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें जो इनको बरतानिया से, अमेरिका से, यूरोपीय यूनियन से फंड मिलते हैं, और ये हालैंड वगैरह भी मुझे लगता है यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ही है, हो सकता है ना भी हो, मुझे लगता है ऐसे कि ये इसका हिस्सा है। इसके ऊपर मज़ीद जो वो रिसर्च करेंगे, जानेंगे कि क्या ये वाकई हालैंड जो है वो हिस्सा है यूरोपीय यूनियन का या नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि अल्लामा साद हुसैन साहब को जो है ना उनके हवाले कर दिया जाएगा। एक बात ज़रूर है कि ये अपनी अदालत में मुकदमा चलाएंगे, वहाँ पर मुकदमा होगा, ट्रायल वगैरह होगा, और इनकी अदालत ने क्या कर देना है, फैसला देना है। पाकिस्तानी कमिश्नर को बुलाया जाएगा, जो भी सफ़ीर वगैरह तैनात होंगे हालैंड के अंदर उनको, और इन शख्सियात की क्या किया जाएगा कि हवालगी का मुतालबा किया जाएगा, जो अभी तक नहीं है। और इस चीज़ को पाकिस्तान की क्या गवर्नमेंट, फिर यानी वो सफ़ीर, फिर वो जो दस्तावेज़ात जो हैं वो पेश करेंगे, वो दस्तावेज़ात अपने दफ्तर ख़ारजा भेजेगा। दफ्तर ख़ारजा फिर जो वज़ीर दाखिला हो गया आपका या वज़ीर ख़ारजा हो गया, इसको भेजेगा। ये इस चीज़ के ऊपर डिबेट भी करवा सकते हैं नेशनल असम्बली के अंदर। हाँ, जब डॉलर के इवज़ आफिया सिद्दीकी साहिबा को बेचा जा सकता है, जब डॉलर के इवज़
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को नज़रबंद किया जा सकता है। यानी अब देने वाला तो मामला रहा ही नहीं, ये किसी भी सूरत दे नहीं सकते, ये आप अपने जहन से निकाल दें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इंटरनेशनल दबाव आके इनके ऊपर तो इनकी तरीके वारदात हो सकते हैं। जैसे हालैंड वाले अक़वाम मुत्तहिदा चले जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा फिर अमेरिका, इस तरह से वो कहेंगे कि इस शख्स के ऊपर पाबंदी लगाएं। ये पाबंदी तो लगवा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन हवाले नहीं कर सकते। और डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी को तो आपकी गवर्नमेंट ने हवाले किया, ये ऐसा नहीं होगा। बल्कि जिस तरह आप देखें, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अगर मैं भी प्रेशर आ भी गया यूरोपीय यूनियन, पहले तो इनकी जुर्रत नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है इन अमरीकी दलालों की कि ये अलामा सऊद सेनेट साहब को या इनके किसी और पार्टी के मेंबर को अमेरिका के हवाले करें या बरतानिया के या हालैंड के। इनमें से कोई मई कलाल पैदा भी नहीं हुआ जो ये काम करके दिखाए। इनकी जुर्रत नहीं, इनकी औकात नहीं, इनकी हैसियत नहीं, ये सब काम कर सकते हैं, ये मैल निगाह भी उठा के नहीं देख सकते। ये आप लोग बेफिक्र हो जाएं। बाकी ये केस चलते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी रेमंड डेविस का केस आज भी मौजूद है, वो किधर है? और कर्नल जोसेफ का केस आज भी मौजूद है, वो किधर है? और इस तरह और भी बहुत से पाकिस्तानी जिनके फॉरेन कंट्री में केस पड़े हैं, वो पाकिस्तान में ज़्यादा ना घूम रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ये है कि अमेरिकी डॉलर के आगे ये झुक जाते हैं। इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे, जिन्होंने एक उम्मत मुसलमान को एटम बम दिया, एक जिन टेक्नोलॉजी दी, और उसकी बदौलत ये टेक्नोलॉजी फिर पहुंची थी आपके लीबिया के पास भी पहुंची थी, ईरान के पास भी पहुंची थी। बदकिस्मती से लीबिया हो गया या इराक हो गया, वो अपना ये चीज़ें यानी बर्दाश्त ना कर सके और उनकी तमाम चीज़ें ये तबाह कर दी गई। तो इस तरह फिर डॉक्टर कदीर खान के साहब के ऊपर डॉलर के एवज जो है वो पाबंदी लगा दी गई, वो हमेशा हमेशा के लिए घर में नज़रबंद हो गए। और इस तरह हाफिज सईद साहब जो हैं वो भी आजकल जो है वो नज़रबंद है। यानी नज़रबंद तो ये कर सकते हैं, खुदा न खास्ता, ये मैं कह रहा हूँ, इनकी नज़रबंद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो पब्लिक की जो एक लीडर हो उसको किसी भी सूरत कोई भी बंदा जो है वो ना हवाले कर सकता है, ना नज़रबंद कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी ये छोटे मोटे केस चलते रहते हैं, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हाँ, इसकी मिसालें ज़रूर मौजूद हैं कि अमेरिका के आगे ये लेट जाते हैं और फिर हुकूमत किसकी है? जरदारी की है। और हुकूमत किसकी बनने जा रही है? शहबाज शरीफ साहब की बनने जा रही है। तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने कुछ भी नहीं करना, खुशामद में आखिरी हद तक जाना है। हमारी अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनको यूज़ करेगी, इस्तेमाल करेगी, और ये लोग क्या होंगे? इस्तेमाल भी होंगे, सब कुछ होगा, ये आप अपनी आंखों से भी देखेंगे। बाकी कुछ नहीं कर सकते ये लोग। आप सुकून की नींद सोए, टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी ये मुकदमात वगैरह चलते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, और टेंशन लेने की या फिक्रमंद होने की कोई बात भी नहीं है। कोई मई कलाल अलामा सऊद सेनेट साहब को हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिस तरह अफगान तालिबान के ऊपर किसी दौर में पाबंदियाँ लगी थी, और हमारा जो गवर्नमेंट है ये भी किसी भी सूरत पर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई लिस्टों वगैरह में नाम डाल दें वो अलग बात, जिस तरह सफरी पाबंदियाँ हैं वो कर दें अलग बात है, और इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका कह दीजिए इस तरह वो भी कर सकते, लेकिन वो उन लोगों के ऊपर करते हैं जिनकी अपनी पब्लिक के अंदर कोई मांग ना हो, जिनके साथ पब्लिक ना हो। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के ये वो लीडर है, उस जमात का लीडर है जिस जमात ने हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन बता रहे कि 35 लाख वोट लिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 50 लाख से ज़्यादा जो वोट है वो टीएलपी ने हासिल किए। तो ये वो चीज़ें जिसके ऊपर जो है ना आप समझे कि कोई भी बंदा कतगा नहीं लगा सकता, और जो सोच रहे हैं, जो ये करना चाहते भी हैं, तो ये उनके लिए भी एक ख़तरनाक होगा। वो भी इस चीज़ को नहीं करेंगे, वो भी जानते हैं कि इसके जो नतीजे निकलेंगे वो भयानक होंगे। बाकी हर किसी की मर्जी, कोई उठकर कहीं पर भी मुकदमा दर्ज कर सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी लीडर के ऊपर। लिहाजा टेंशन लेने की बात नहीं, सुकून से सोएं, आराम करें। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा कि मज़ीद हॉलैंड की जो अदालत है वो इस हवाले से मज़ीद क्या कार्रवाई करती है, वो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से या सफ़ीर से क्या कुछ देती है, और फिर इस अदालत का डिसीजन क्या आता है वो भी आप लोगों के साथ नाज़रीन शेयर किया जाएगा। मज़ीद इसकी कितनी समातें होनी है ये भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, या कितनी हो चुकी है, इसके ऊपर अलग से जो है वो विलाग करेंगे।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।